हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का मार्च 2018 का क्वेश्चन पेपर, और जो सेट बी है जिसके कुछ क्वेश्चन दिए गए। इसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ऑप्शन वाले दे रखे हैं कि जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। मुसलमानों की एक संगठन संस्था जिसने अलग पाकिस्तान मांग की थी, और जो मुख्य रूप से धर्म पर आधारित था, मुस्लिम धर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि आपातकाल की समाप्ति के बाद देश में छठी लोकसभा के चुनाव कब हुए थे। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट मार्च 1977 ईस्वी को देश में छठी लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट दे रखा है हमारे भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी। तो भारत में चुनाव कराने की जिम्मेवारी जो होती है वो होती है चुनाव आयोग, एक ऐसी संस्था जो देश के अंदर चुनाव कराना, चुनावों की तिथि निश्चित करना, कब होने, कहाँ पर होने, राष्ट्रीय पार्टियों, क्षेत्र पार्टियों को चुनाव चिन्ह वितरित करना, पंजीकृत करना, ये मुख्य कार्य इसके होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 ईस्वी को। इसका जो राइट आंसर है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गरीबी हटाओ का नारा किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो बहुजन समाज पार्टी जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है, और इसके जो मुख्य माने जाते हैं वो है मायावती, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए गठन कब हुआ था। तो एनडीए का जो गठन हुआ था वो 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया है हमारा भारत में कौन सी दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। कौन सी दलीय प्रणाली है। तो भारत के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राजनीति के बहुत सारे दल होते हैं जो मिलकर के देश के अंदर शासन चलाते हैं, जैसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे दल हैं जिन्हें, और इसी को बहुदलीय शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें हमारा कि सद्दाम हुसैन किस वर्ष कारावास के लिए उन्हें पकड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट 2003 में। अगला अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो अमेरिका के अंदर जो आतंकी हमला हुआ था उसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपाल में सन खालिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। तो नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना 2008 में, और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का अपना शासन है, लोगों की अपनी सरकार। भारत की गरीबी का मुख्य कारण उसकी बढ़ती हुई क्या है, जनसंख्या। और आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर देश माना जाता है। पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे पर भारत। नेक्स्ट दिया है हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो भारत को अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और भारत 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और उस समय भारत के दो टुकड़े हुए थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा इसमें कि 1971 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। तो 1969 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे वो थे इंदिरा गांधी। उस समय 71 के चुनावों में लोकसभा में इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। देश की पहली
महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है इसमें कि मंडल आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। तो इसका आंसर है कि मंडल आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर 1980 ईस्वी को पेश की गई थी। नेक्स्ट है इसमें हमारा कि भारत में धर्म के नाम पर गठित कोई दो दलों के नाम। तो ऐसे दो राजनीतिक दल जिनका निर्माण केवल धर्म के नाम पर हुआ था, और इसमें सबसे पहले आता है पंजाब का श्रोमणी अकाली दल और दूसरा आता है हिंदू महासभा। ये दो मुख्य पार्टी या दल कह सकते हैं जो इनका निर्माण किसके आधार पर हुआ है, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें कि भारत में दलगत व्यवस्था की दो चुनौतियां बताइए। दलों के सामने आने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो सबसे पहली चुनौती इसमें कि राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र का अभाव। जो राजनीतिक पार्टियां उनके अंदर लोकतंत्र की कमी होती है और उसमें सारे निर्णय कुछ ही व्यक्तियों या एक ही व्यक्ति के हाथों में होते हैं, बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और दूसरा दिया इसमें राजनीतिक दलों के अंदर गुटबाजी का होना। ये मुख्य दो चुनौतियां हैं राजनीतिक दल या पार्टियों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सोवियत प्रणाली की कोई दो विशेषताएं। तो सबसे पहले इसमें साम्यवादी दल का सरकार पर कठोर नियंत्रण होना है, और दूसरा है नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होना। ये मुख्य दो विशेषताएं मानी जाती है सोवियत संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आसियान के वर्तमान सदस्य देशों के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके नाम। तो इसमें नाम दिए गए हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। ये आसियान जो गठबंधन है, संगठन है, उसके मुख्य सदस्य देश हैं। नेक्स्ट और हमारा अंतिम क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि वचनबद्ध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं। तो वचनबद्ध नौकरशाही एक ऐसी नौकरशाही होती है जिसमें शास्त्रूढ़ दल यानी कि जो पार्टी शासन कर रही है उस दल या पार्टी के नीति और सिद्धांतों से बंधे रहना ही वचनबद्ध नौकरशाही कहलाती है, अथवा उसके निर्देशों और आदेशों के अनुसार ही शासन चलाना या कार्य करना ही क्या कहलाता है, वचनबद्ध नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।